सीरियल अनुपमा में आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि काव्य की हरकतों से वनराज काफ़ी परेशान हैं। वनराज अपनी माँ और बच्चों से माफ़ी मांगते हैं और उन्हें कहते हैं कि उनकी वजह से उन्हें इस उम्र में पैसा कमाना पड़ रहा है। वहीं बा घर में पैसों को लेकर चल रही दिक्कतों को देखकर रो पड़ती है। वो कहती हैं कि कल के दिन अगर उनकी या बाबूजी की तबीयत खराब हो गई तो क्या वो चंदा मांगकर उनका इलाज करवाएंगे। बा घर के हालात देखकर काफ़ी दुखी हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि अनुपमा अपने सभी बच्चों को कहती है कि पैसे कमाने के चक्कर में वो अपना सुकून ना खो बैठे। मुसीबत के लिए पैसा ज़रूर जोड़ें, लेकिन अपनी लाइफ को भी एंजॉय करें। अनुपमा बच्चों से कहती है कि वो पागलों की तरह पैसा कमाने के पीछे ना भागे। ये कहकर अनुपमा सभी बच्चों को गले से लगा लेती है। आगे हम देखते हैं कि बाबूजी को गुस्सा होते देख अनुपमा उन्हें मनाने के लिए उनके पास जाती है, जहां बाबूजी उन्हें कहते हैं कि वो काव्या को भी अपनी बेटी मानते हैं, लेकिन शायद काव्या ही उन्हें अपना नहीं मानना चाहती। अनुपमा बाबूजी को समझाती है कि बेशक काव्या ना बदले, लेकिन वो भी ना बदलें। अनुपमा बाबूजी से कहती है कि काव्या के चक्कर में वो अपने बेटे और बहू को दूर ना कर दें। वो उनसे कहती है कि जब वो कुछ कहते हैं तो बात बढ़ जाती है। आगे हम देखते हैं कि वनराज कमरे में आता है और काव्या उससे बात करने के लिए आती है। वनराज काव्या को कहता है कि उसका मूड नहीं है बात करने का, लेकिन काव्या रोकती है। वो वनराज से कहती है कि उसे घर में अकेले पैसे देने की बात नहीं कहनी चाहिए थी। काव्या वनराज से कहती है कि उन दोनों के बचाए हुए पैसे अब ख़त्म होने वाले हैं। ऐसे में कल के दिन उनका बच्चा होगा तो उसका ख्याल वो कैसे रखेंगे। बच्चे की बात सुनकर वनराज हैरान हो जाता है और काव्य से कहता है कि उसने इस बारे में सोचा तक नहीं है। कि अनुपमा वनराज से कहती है कि उन्होंने जो अगले महीने से पैसे देने की बात कही थी वो उन्होंने गलत ढंग में नहीं कही थी, लेकिन वनराज कहते हैं कि वो जानते हैं। साथ ही वनराज कहते हैं कि अलग होने के बाद से वो उन्हें समझने लगे हैं। अनुपमा कहती है कि जितना हो सके उतना ही करें। इस बीच वनराज को याद आता है कि कल समर का जन्मदिन है। वनराज और अनुपमा बात करते हैं कि कैसे समर हर जगह सो जाता था और कैसे समर के वक्त अनुपमा ने अपनी प्रेगनेंसी की खबर दी थी। दोनों अपने बच्चों की बात कर काफ़ी खुश हो जाते हैं। अनुपमा वनराज को कहती है कि वो समर को विश ना करे क्योंकि उसके लिए सरप्राइज़ पार्टी रखी है। बाद में समर का जन्मदिन है जिसके लिए पूरा परिवार पार्टी की तैयारी कर रहा है। इस बीच वनराज भी आता है और कहता है कि वो भी समर की सरप्राइज़ पार्टी का हिस्सा बनना चाहता है। वनराज कहता है कि सब उसे मिलकर गिटार गिफ्ट देंगे क्योंकि उसे म्यूज़िक बहुत पसंद है। वनराज की बात सुनकर पूरा परिवार हैरान हो जाता है। वनराज कहते हैं कि वो मानते हैं कि वो बुरे हैं। बाबूजी उन्हें समझाते हैं कि जल्द ही उनके और समर के बीच की दीवार टूट जाएगी। आगे देखते हैं कि समर का जन्मदिन है और उसे घर का कोई भी सदस्य विश नहीं करता, खासकर अनुपमा भी। ये देख समर काफ़ी परेशान हो जाता है। वो सबके पास जाकर देखता है कि सभी अपने अपने काम में बिजी हैं। समर ये देखकर हैरान हो जाता है। समर तभी सोचता है कि बेशक उनका परिवार उनका बर्थडे भूल जाए, लेकिन उनकी माँ अनुपमा उनका बर्थडे नहीं भूल सकती। तभी समर को एहसास होता है कि उनका पूरा परिवार उनके लिए सरप्राइज़ पार्टी प्लान कर रहा है। समर पूरे घर में देखता है कि पार्टी का सामान कहाँ रखा है, लेकिन उसे मिलता नहीं है। वहीं वो देखता है कि किचन में उसकी भाभी किंजल, बा और माँ खाना बना रही होती है। समर वहाँ जाकर उनसे पूछता है कि आज कौन सी तारीख है और कौन सा दिन है, लेकिन तीनों ही ना याद होने का बहाना देते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि काव्या वनराज से बच्चा करने की जिद करती है। वहीं समर के जन्मदिन पर अनुपमा और वनराज अपने बच्चों के बचपन की यादों में खो जाते हैं। समर को अपने जन्मदिन पर सरप्राइज़ पार्टी के लिए पूरा परिवार तैयारियों में जुट गया है। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए हमारे चैनल टीवी सीरियल्स की दुनिया को।